ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाऊंगी अमरनाथ के अमर कबूतरों की कहानी। अमरनाथ धाम एक ऐसा शिव धाम है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान है। इस पावन गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाले इस हिम शिवलिंग को दैवीय चमत्कार के रूप में भी माना जाता है। कहते हैं कि इस गुफा में कबूतर का एक जोड़ा सदियों से मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव इस गुफा में क्यों आए और उस गुफा में मौजूद दो अमर कबूतरों के पीछे का रहस्य क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भगवान शिव इस गुफा में क्यों आए थे। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके गले में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? तब भगवान शिव ने कहा कि जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो, उतनी बार इस मुंड माला में एक मुंड जुड़ जाता है। यह सभी तुम्हारे ही मुंड हैं। देवी पार्वती को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप अमर हैं तो मैं अमर क्यों नहीं हूँ। इस पर महादेव जी ने माता पार्वती के सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस बात को टालने की कोशिश की। लेकिन माता पार्वती की जिद के कारण महादेव जी रहस्य बताने को तैयार हो गए। कहते हैं कि इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एक एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसे तलाश करते हुए वो माता पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव जी ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा, जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहाँ से कुछ आगे जाने पर शिवजी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने चंद्रमा को छोड़ा वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांपों को शेषनाग में छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इस स्थान पर शिवजी ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार इन 5 चीज़ों को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। इसमें कोई भी तीसरा प्राणी प्रवेश ना कर पाए, इसलिए शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। जिसके बाद महादेव जी ने जीवन की उस अमर कथा को सुनाना शुरू किया। मान्यता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती जी को नींद आ गई और वो सो गईं, जिसका शिवजी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफ़ेद कबूतर शिवजी की ये कथा सुन रहे थे और बीच में गूं गूं आवाज़ निकाल रहे थे। शिवजी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिवजी का ध्यान माता पार्वती की ओर गया, जो कि सो रही थीं। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदैव उस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ पर प्राप्त होता है और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शिव जी ने
पार्वती जी को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमरत्व कहते हैं। तो ये थी कथा अमरनाथ के 2 अमर कबूतरों की। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।